नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बिजनेस आज तक में हम आपको दिखाते हैं बिजनेस जगत की ताजा तरीन खबरें, लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। मौजूदा गति से चलने पर सामान्य से 10% कम रह सकता है साल मॉनसून। अगस्त में सामान्य से 28% कम हुई है बारिश। बैंक अधिकारी संघ ने सरकार की एनएमपी योजना का किया विरोध। कहा इससे अर्थव्यवस्था को होगा नुकसान, कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स को होगा फायदा। सीएमआईई के आंकड़ों के मुताबिक फिर बढ़ी बेरोजगारी। देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.88% हुई। अगस्त की शुरुआत में करीब 7% था यह आंकड़ा। आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन को लेकर 2 सहकारी बैंकों समेत एक एनबीएफसी पर लगाया जुर्माना। पुणे के जीजा माता महिला सहकारी और मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक पर लगी पेनल्टी। लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए केवल 1% कंपनियां आ सकती है सामने। क्राइसिल ने 4700 कंपनियों पर सर्वे के बाद किया दावा। दुनिया में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला बना भारतीय शेयर बाजार। विकसित देशों के मुकाबले 15% और उभरते बाजारों से 29% ज्यादा तेजी दर्ज। कारोबारी साल 2021-22 में आईपीओ ला सकती है फार्म इजी। $5.5 अरब से ज्यादा की वैल्यूएशन पर कंपनी की नजर। रिलायंस लाइफ साइंसेज को 2 डोजेज वाली कोरोना वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल के लिए मिली मंजूरी। कैंडिडेट रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन बनाएगी आरएलएस। स्पेस लॉन्च व्हीकल्स की कॉन्ट्रैक्ट पाने की रेस में अडानी और एलएनटी शामिल। पहली बार प्राइवेट कंपनियों से हो रही डील। 11वीं क्लास के छात्र ने बनाया मूक बधिरों के लिए अनोखा कम्युनिकेशन पोर्टल। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने लॉन्च किया 5 भाषाओं में काम करने वाला लिंगो क्या। स्टार्टअप निवेश के मामले में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। इसकी बड़ी वजह बीते दिनों में चीन की टेक कंपनियों पर हुई रेगुलेटरी कार्रवाई है और इसके साथ ही भारतीय मार्केट में विस्तार की संभावनाएं और बेहतर रेगुलेटरी माहौल भी निवेशकों को यहां आकर्षित कर रहा है। अप्रैल जून तिमाही में भारत में जमकर विदेशी निवेश आया है। ग्लोबल वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स भारत के लिए पिछले कुछ समय से ज्यादा फंड का आवंटन कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है चीन में पिछले कुछ वक्त में टेक कंपनियों पर की गई सख्त रेगुलेटरी कार्रवाई। इस एक्शन की वजह से 2013 के बाद से पहली बार जुलाई 2021 में भारत ने वीसी फंडिंग के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। जुलाई में भारत के स्टार्टअप्स ने करीब $8 अरब की रकम जुटाई है, जबकि जुलाई में चीन की कंपनियों में निवेश घटकर महज $5 अरब रह गया है। भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियों में निवेश बढ़ने के पीछे की वजह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब अपनी चाइना स्ट्रेटेजी पर दोबारा विचार करने लगे हैं। भारत में निवेश बढ़ने की वजह है कि यहाँ पर रेगुलेटरी माहौल स्थिर है। यहाँ पर बेहतरीन टेक टैलेंट कम सैलरी में मिल जाता है। यहाँ का तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है और युवाओं की काफी आबादी से एक बड़ा मार्केट तैयार मिलता है। अब तक भारत के स्टार्टअप सेक्टर में निवेश कम हो रहा था क्योंकि चीन उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भारत सरकार ने जो रिलैक्स्ड एफडीआई नॉर्म्स व इंटरनेशनल टैक्सेशन नॉर्म्स जारी किए गए, उसकी वजह से सारे इन्वेस्टर्स के नजर अब इंडियन इकोसिस्टम पे है। टेक कंपनीज जिसमें सॉफ्ट बैंक एक लीडिंग इन्वेस्टर है, उसका आंकड़ा है कि उसके पोर्टफोलियो में जहां 1/4 इन्वेस्टमेंट करीब चाइना के टेक स्टार्टअप्स के लिए हुआ करती थी, वो घटकर अब सिर्फ 11% रह गई है। उनके सीईओ ने यह जाहिर किया कि वह एशिया पैसिफिक जोन में इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मान रहा है। एनालिटिक्स फॉर ग्लोबल डेटा के मुताबिक इस साल जनवरी से जुलाई के दौरान भारत के स्टार्टअप सेक्टर ने $17 अरब की रकम जुटाई है। 2020 में भारत के स्टार्टअप्स को $12 अरब का फंड मिला था। 2019 में ये रकम $14 अरब थी। दरअसल चीन में हुई सख्ती के बाद भारत निवेशकों के लिए बेहतरीन विकल्प इसलिए भी बना है क्योंकि यहाँ पर टेक कंपनियों के फंडामेंटल मजबूत दिखाई दे रहे हैं। जुलाई 2021 में भारत ने चाइना को पिछाड़ दिया है, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना से ज्यादा इंडिया में आया है। यह सॉलिड प्रूफ है भारत की पॉलिसीज का, हमारे एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम का, हमारे स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर का और आइडियाज का जो भारत में विकसित हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है जो भारत के लिए ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए भी काम आ सकती है।
भारत में बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस सेक्टर में जोरदार तेजी देखी जा रही है। यहाँ पर कंपनियों के लिए काम करने के ढेरों मौके मौजूद हैं और वो वैल्यू क्रिएट करने में सफल हो रही है। पिछले कुछ वक्त में इनके कामकाज में तेजी आई है। ग्लोबल निवेशकों के हिसाब से भारत अब निवेश के मामले में हर पैमाने पर खरा उतर रहा है, इसलिए भारत के स्टार्टअप सेक्टर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स का निवेश बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कोरोना ने लोगों की आदतों में बड़े बदलाव किए हैं। महामारी के इस दौर में लोगों के शॉपिंग का अंदाज भी बदल गया है। ज्यादातर लोग अब सामान खरीदने से पहले ये जरूर समझना चाहते हैं कि ये कैसे उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। साथ ही कीमत भी लोगों के लिए पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। कोरोना काल में लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ बदला है। नौकरी और पढ़ाई के तरीकों से लेकर घर का सेटअप और साइज तक काफी कुछ पहले से अलग हो गया है। इन्हीं बदलती आदतों में शॉपिंग का तरीका भी शुमार है। लोगों की खरीदारी की आदतों में हुए बदलाव पर एसेंचर ने दुनिया के 22 देशों के 25,000 लोगों पर सर्वे किया। इनमें से 2,000 भारतीय भी हैं। एसेंचर के मुताबिक महामारी के बाद 71% भारतीयों ने खरीदारी के तरीके बदल दिए हैं। अब ग्राहक खरीदारी करने से पहले देखते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या जरूरी है। कोरोना के दौरान 22% ग्राहकों ने कीमत देखकर खरीदारी करना शुरू कर दिया। वहीं 7% लोगों के लिए शॉपिंग में कीमत कोई रोल नहीं रखती। जानकारों का मानना है कि कोरोना ने लोगों के अंदर क्वालिटी को लेकर जागरूकता पैदा की है। इस सबके पीछे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का बड़ा मेजर रोल रहा और इनका आना एक तरह से एक जो रिटेल मार्केट है, रिटेल में जो दुकानदार है, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक सदमा लेकर आ सकता है। हाँ, अगर दुकानदार अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलें और आज के टाइम से अपने आप को चलाना शुरू करें तो शायद आने वाले टाइम में वो भी धीरे धीरे अपने व्यापार को पिक करके उस प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर रिटेल मार्केट की एक अच्छी आउटपुट देखी जा सकती है। एक मेजर शिफ्ट जो हमने ऑब्जर्व किया है लोगों की डेली फूड हैबिट्स में या फूड की खरीदारी में, कि लोग अब जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू पे फोकस कर रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि क्या ये प्रोडक्ट उनकी हेल्थ और वेलनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि लोगों को एक फंडामेंटली क्लियरली समझ आ गया है या एक क्लियर शिफ्ट हो गया है, यदि वो हेल्दी हैं, यदि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो कोरोना जैसे चैलेंजेस यदि आने वाले समय में आते हैं